तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे राज्य के सफर पर जिसकी पहचान उसके नाम में ही छिपी है। एक ऐसी जगह जो एक ही वक्त पर भारत का इंडस्ट्रियल इंजन भी है और उसके फेफड़े भी। आइए शुरू करते हैं झारखंड की इस दिलचस्प कहानी को। सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। झारखंड, अगर इसे तोड़ें तो बनता है झाड़खंड, मतलब वो इलाका जो झाड़ों यानी जंगलों और झाड़ियों से भरा हो। नाम सुनते ही घने जंगलों की एक तस्वीर दिमाग में बन जाती है ना? और अगर ऑफिशियली देखें तो झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसे बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग करके बनाया गया था। और जैसा हमने अभी देखा, इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब इस स्लाइड में जो तारीख है वो बहुत खास है, 15 नवंबर 2000। ये सिर्फ एक रैंडम डेट नहीं है, ये महान आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। ये बात दिखाती है कि इस राज्य की आज की पहचान उसकी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब इस सफर के पहले बड़े पड़ाव पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे झारखंड भारत की इंडस्ट्रियल पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जैसे जर्मनी का रूर एरिया अपने उद्योगों और खनिजों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक वही जगह भारत के लिए झारखंड की है। ये एक नाम ही इसके इंडस्ट्रियल महत्व को बताने के लिए काफी है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत के टोटल मिनरल रिसोर्सेज का लगभग 40% हिस्सा अकेला झारखंड देता है। चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक, लिस्ट बहुत लंबी है। और इस इंडस्ट्रियल पावर के पीछे हैं इसके ये दमदार शहर, जमशेदपुर, जिसे हम सब आयरन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बोकारो, जहां एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, और धनबाद, जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। ये शहर असल में भारत की तरक्की को फ्यूल लेते हैं। तो इंडस्ट्री की धधकती भट्टियों से निकलकर अब हम झारखंड की शांत हरी भरी दुनिया में चलते हैं, वो पहलू जो इसके नाम को असलियत में जीता है। लगभग 29% राज्य का इतना बड़ा हिस्सा आज भी घने जंगलों से ढका हुआ है। मतलब एक तरफ इतनी इंडस्ट्री और दूसरी तरफ इतनी हरियाली। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि इंडस्ट्रियल पावर हाउस होने के बावजूद झारखंड ने अपनी नेचुरल पहचान को भी संभाल कर रखा है। यहाँ की ज्योग्राफी भी बड़ी कमाल की है। इसका ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर बसा है, और स्वर्ण रेखा और दामोदर जैसी नदियां इस जमीन को और भी खूबसूरत और उपजाऊ बनाती हैं। और हाँ, जब हम नेचर की बात कर ही रहे हैं तो राजधानी रांची को कैसे भूल सकते हैं। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। हुंड्रू, जोन्हा और दशम फॉल्स जैसे एक से बढ़कर एक खूबसूरत झरने यहाँ की कुदरती खूबसूरती को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। इंडस्ट्री और नेचर तो देख लिया, अब बात करते हैं झारखंड की आत्मा की, मतलब उसकी वाइब्रेंट कल्चरल पहचान की। ये सवाल बड़ा गहरा है। क्या इसकी आत्मा इसके खनिजों में है या इसके जंगलों में? सच कहूं तो जवाब इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा है। झारखंड की असली आत्मा बसती है यहाँ के आदिवासी समुदायों में। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जैसे कई समुदाय हैं जिन्होंने सदियों से इस धरती की संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखा है। और ये धरती नायकों की धरती भी है। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उल गुलान का नारा दिया, उल गुलान मतलब महान विद्रोह, उनका वो संघर्ष आज भी यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यहाँ की संस्कृति कई खूबसूरत कलाओं में दिखाई देती है, जैसे कि छाऊ, एक जबरदस्त एनर्जी वाला मास्क डांस जो पूरी दुनिया में फेमस है। फिर है सोहराय पेंटिंग, जो घरों की दीवारों पर प्रकृति की कहानियां कहती है। और सरहुल और कर्मा जैसे त्योहार जो नेचर और इंसान के गहरे रिश्ते का जश्न मनाते हैं। तो चलिए अब सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और झारखंड के उन अनुभवों को महसूस करते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, चखा जा सकता है और दिल में बसाया जा सकता है। यहाँ देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। देवघर में पवित्र बैद्यनाथ धाम है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पारसनाथ पहाड़ी है जो जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और अगर वाइल्ड लाइफ पसंद है तो बेतला नेशनल पार्क है, बाघों और हाथियों का घर।
किसी भी जगह को पूरी तरह जानने के लिए उसका स्वाद चखना तो बनता है, जैसे कि धुसका जो चावल और दाल से बनता है, या फिर रुगड़ा, एक अनोखा मशरूम जो सिर्फ बारिश के मौसम में जंगलों में मिलता है, और हड़िया, यहाँ का पारंपरिक पेय। ये स्वाद आपको सीधे झारखंड की जमीन से जोड़ देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसी जगह से क्या सीखा जा सकता है जो एक तरफ तो देश के विकास के लिए अपनी जमीन से खनिज निकाल रही है और दूसरी तरफ अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति और प्रकृति को बचाने की कोशिश भी कर रही है। शायद यही संतुलन बनाने की जो लगातार कोशिश है, वही झारखंड का सबसे बड़ा सबक है।